अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो कि कैसे इंसान सांसों के लिए मोहताज हो गया है, तो लखनऊ से आई इस दर्दनाक तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन इसे दिखाने के पीछे हमारा मकसद देश को ये बताना है कि बीमार अस्पताल पहुंचता है, लेकिन ये सिस्टम इतना नाकारा है, इतना बदहाल है कि ना तो बेड दे पाता है, ना ऑक्सीजन, और इनके रहनुमा जनता से कहते हैं कि हालात काबू में है। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के बाद भी एडमिट नहीं कर रहे थे, वेंटिलेटर नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। बाहर यहाँ लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन अंदर बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बहुत परेशान किया इन्होंने, हमारा बंदा चला गया कोविड से। और केजरीवाल सरकार क्या बोल रही है, सब जगह अरेंजमेंट है, सब जगह अरेंजमेंट है। हम बैठकर हॉस्पिटल भी गई, मैक्स भी गई, सब जगह गई, किसी ने एडमिट नहीं करा, किसी ने एडमिट नहीं करा मेरी माँ को। क्या फायदा ऐसी सरकारों का। राज्यों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन हर कोने में मौजूद शमशान घाट में एक जैसा ही मंजर है। शव इतनी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लाइन लगी है। क्या कभी हिंदुस्तान ने कल्पना की थी कि शमशान घाट में मुखाग्नि के लिए भी लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ेगा? हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये शमशान घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये बनशंकरी क्रेमेटोरियम की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर अगर हम आपको गिन कर दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्विच आप देखिए, प्रशासन साहब देख लीजिए, डॉक्टर साहब स्विच ऑफ कर दिए। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती है। देश में जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, भगवान न करे किसी को अस्पताल जाने का मुंह देखना पड़े, क्योंकि बीमार को लेकर परिवार डॉक्टर के पास दौड़ता है और डॉक्टर नहीं मिलता तो बस लाचारी होती है, जैसी यूपी के प्रतापगढ़ के इस वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रही है। कोई डॉक्टर है देखने वाला? कहाँ चले गए? सब मर गए हैं। स्विच ऑफ कर दिए डॉक्टर साहब ना, स्विच ऑफ देखिए, प्रशासन साहब देख लीजिए, डॉक्टर साहब स्विच ऑफ कर दिए। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती है। किसी की माँ है, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है। ऐसे किया जाता है, ऐसे इलाज होता है। किस काम के प्रशासन है यहाँ? किस काम का डॉक्टर है बताओ? 5-5 मिनट में 20-20 लहासें निकल रही है, कोई डॉक्टर देखने वाला है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोरोना वायरस से कांप रहा है देश। कर्नाटक के बीदर की तस्वीर देख लीजिए। सड़क किनारे जो लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, ये तीमारदार नहीं बल्कि मरीज हैं, जिन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिली है। ये अस्पताल से भीख मांग रहे हैं कि बिस्तर मत दो, खुले आसमान के नीचे ही इलाज कर दो, लेकिन बचा लो। एक एक सांस के लिए तरसता ये हमारा हिंदुस्तान है। ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाता ये हमारा हिंदुस्तान है। वो देश जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 70% मतदान हो रहा है। बीमार लोगों की पंचायत चुनाव के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। आने वाले चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अरे किसको बहला रहे हैं आप? अगर इतना ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया होता तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के 1 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में 1500% की बढ़ोतरी ना हुई होती। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार बहला रहे हैं कि बहका रहे हैं। जो जनता है आज अपना वोट और अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन जब बाहर निकल रही है तो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रही है। कितना ज़रूरी है ये? आखिरकार क्या है? आज बंगाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ। कुंतल जुड़ रहे हैं उत्तर 24 परगना से और बर्धमान से जुड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। कुंतल, क्या तस्वीरें, क्या देखा आपने? क्योंकि लगभग 80% मतदान हो चुका है। आंकड़े 15 दिन पहले तक बड़े लुभावने लग रहे थे, लेकिन आज इससे स्ट्रेस और टेंशन भी हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए सुबह सुबह मुझे लगा था आंकड़ा शायद 85% से पार हो जाएगा, क्योंकि सुबह जितने भी बूथ्स में मैं गया था, चाहे वो हाबरा विधानसभा सीट हो या फिर अशोकनगर, गाईघाटा जैसे उत्तर 24 परगना के अलग अलग जगहों पर, लेकिन जितना भी दिन आगे बढ़ा मैंने देखा कि जो टर्नआउट है काफ़ी कम हो गया। वजह शायद ये हो सकता है कोरोना काफ़ी लोग शायद नहीं गया होगा, तो इस वजह से दिन के अंत तक ये 80% से कम है। ये कुल संख्या जो है 80% से कम है पूरे पश्चिम बंगाल में। जो
पिछले 5 चरणों के चुनाव के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम है। वजह कोरोना हो सकता है, और लेकिन ये भी आंकड़ा जो है कम नहीं है मनोज्ञा। मुझे लगता है कि बहुत ही ये टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि मुझे आप देखिए कल से मुझे 3-4 कॉल ऐसा मिला, किसी को बेड चाहिए अलग अलग हॉस्पिटल में, किसी को 6-7 वायल रेमडेसिविर दवाई चाहिए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ये कॉमन, आप अगर सोशल कोई लाइफ में हो तो इस तरह का कॉल आता रहता है। तो मेरे पास भी इस तरह का कॉल आया, लेकिन किसी को मैं हेल्प नहीं कर पाया, और एक किसी को हेल्प कर पाया काफ़ी टाइम के बाद, 6-7 घंटे के बाद। तो यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पश्चिम बंगाल में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खुद हमें संवाददाताओं को घंटों इस्तेमाल, तो बहुत ही मुश्किल होगा। तकलीफदेह हैं ये आंकड़े। 50,000 टेस्ट हो रहे हैं बंगाल में, 10,000 से ज्यादा मामले हो रहे हैं। चिंताजनक हैं ये आंकड़े ज्ञानेंद्र। लेकिन इन आंकड़ों के साथ जब आप आज वोटिंग के आंकड़े देखते हैं तो क्या देखा और क्या समझा? वर्धमान में मनोज्ञा 82% 5 बजे तक मतदान हुआ है, तो बहुत कम तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से ओवरऑल आंकड़ा है उसके हिसाब से जो पूरा 4 जिलों में अगर 43 सीटों में देखें तो वो पहले के मुकाबले कम है। ये तो कुंतल ने बता दिया। मैंने जो देखा कि जिस तरह से कोरोना की बात हो रही है, बात ये भी होना चाहिए मनोज्ञा कि जब आज हम जहाँ मतदान केंद्रों में गए तो वहाँ पॉलीथीन का ग्लव्स भी दे रहे थे हर लोगों को। मतलब ये एहतियात बरता जा रहा है, ये सावधानी बरती जा रही है, और बहुत लंबी लंबी लाइन आ रही है। बहुत लंबे लोग बड़े पैमाने पर उत्साहित होकर मतदान करने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना का खतरा तो है, सावधानियां भी बरती जा रही हैं, लेकिन ये कहना सही होगा कि दूरी तो मेंटेन नहीं ही हो पा रही है। दूसरी बात आज की जो यहाँ के जनरल ऑब्जर्वर हैं उनको मैंने देखा कुछ बूथ में कि वो पैदल मार्च कर रहे हैं। कुछ जगह से घटनाओं की खबर आ रही थी, तो पी दयानंद जो कि यहाँ के जनरल ऑब्जर्वर हैं वो खुद ही निकले थे और गली गली लोगों को कह रहे थे कि आप लोग आइए वोट डालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की चीजें कुल मिलाकर दिखाई दी। कोरोना का खतरा है, निश्चित तौर पर इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मनोज्ञा जी ज्ञानेंद्र, एक ऐसा खतरा है जो अभी तक टला नहीं है। हम आपसे भी इल्तिजा करेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मतदान का इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत सारी बातों का ध्यान में रखकर भी।